Hi everyone. So today we are talking about pineal gland. So pineal gland is a small endocrine gland attached to the roof of the third ventricles of the brain. So pineal gland क्या होता है? एक small endocrine glands होती है जो कि attached होती है थर्ड वेंट्रिकुलर के रूफ पे प्रेजेंट रहती है. जो कि थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. बेसिकली ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन थर्ड एंड फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स रहता है, जिसमें जिसके अंदर क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? प्रेजेंट रहता है. सो यहाँ पे सर्कुलेट होता है, सिक्रीट होता है, सर्कुलेट होता है. सो यहाँ पे जो ये पिनल ग्लैंड है वो थर्ड वेंट्रिकल्स के रूफ पे ये प्रेजेंट रहता है और इसका जो मास होता है वो 0.1 टू 0.2 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है. इसीलिए इसका वेट क्या है, मास क्या है, कम है. एंड कवर्ड बाय द पाया मैटर. सो जो पाया मैटर ब्रेन की लेयर होती है वहाँ उससे ये क्या होता है, कवरिंग लेयर से कवर्ड होता है. सो ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द मास ऑफ न्यूरोग्लिया एंड सेक्रेटरी सेल्स, पिनेलोसाइट सेल्स. तो जो ये ग्लैंड होती है कंसिस्ट करती है न्यूरोग्लिया सेल्स को, और दूसरा पिनेलोसाइट सेल्स को ये क्या करती है, कंटेन करती है, कंसिस्ट करती है, इसमें प्रेजेंट होती है. और नेक्स्ट है द पीनल ग्लैंड सिक्रेट मेलेटोनिन. और ये पीनल ग्लैंड जो होती है वो सिक्रेट करती है मेलेटोनिन को, अमाइन हार्मोन डेरिवेटिव फ्रॉम सेरोटोनिन, जो कि किसका डेरिवेटिव है, सेरोटोनिन का. सो मेलेटोनिन कंट्रीब्यूट द सेटिंग ऑफ द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक. सो मेलेटोनिन क्या करता है, बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करता है, विच इज कंट्रोल बाय द सुपर कियामिस्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, सुपर कियामेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किसको रेगुलेट करती है, मेलेटोनिन के रिलीज को रेगुलेट करती है. एज मोर मेलेटोनिन इज लिबरेट ड्यूरिंग डार्कनेस देन इन लाइट द हार्मोन इज थॉट प्रमोट स्लीपनेस. तो बेसिकली जो मेलेटोनिन है वो रात के टाइम पे ज़्यादा रिलीज होता है एज कम्पेयर डे के कंपेरिजन में, लाइट के कंपेरिजन में. जैसे जैसे नाइट वाला टाइम आता है तो वैसे वैसे हमारा मेलेटोनिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होते रहता है. तो ये क्या करता है, हमारा स्लीप प्रोड्यूस कराता है, स्लीपनेस प्रोवाइड कराता है, उसको प्रमोट करता है. सो नेक्स्ट है विजुअल इनपुट फ्रॉम दी आई. अब नॉर्मली क्या होता है, कब कैसे रिलीज होता है, जैसे ही विजुअल इनपुट जाता है रेटिना के थ्रू तो वो हाइपोथैलेमस में जाता है और एक्टिवेट करता है सुपर कियामेटिक न्यूक्लियस को, एंड स्टिमुलेट, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है सिंपैथिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, एक्टिवेट होता है या स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है पिनेलोसाइट को, जो कि पीनल ग्लैंड्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, पीनल ग्लैंड में प्रेजेंट है. और वहाँ पे वो सिक्रीट करते हैं मेलेटोनिन को. और ये एक रिदमिक पैटर्न होता है, ये डिपेंड करता है कि जो नाइट पोर्शन, नाइट है या लाइट डे के टाइम पे कितना सिक्रीट होगा, वो डिपेंड करता है कि नाइट टाइम है या डे टाइम है. सो ड्यूरिंग अ स्लीप प्लाज्मा लेवल ऑफ मेलेटोनिन इंक्रीज 10 फोल्ड एंड देन डिक्लाइन टू द लो लेवल अगेन बिफोर अवेकनिंग. तो बेसिकली होता क्या है कि स्लीप के टाइम पे ज़्यादा मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है और डे के टाइम पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेलेटोनिन. और मेलेटोनिन इसके अलावा एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोवाइड कराता है फ्री रेडिकल से, हमें क्या करता है, बॉडी को प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. सो मेलेटोनिन लेवल आर हायर इन चिल्ड्रंस एंड डिक्लाइन विद एज इनटू एडल्टहुड. सो मेलेटोनिन बच्चों में ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादा स्लीप प्रोड्यूस कराता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये मेलेटोनिन का लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. तो बेसिकली मेलेटोनिन क्या है, एक बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करता है, जो कि डार्कनेस के टाइम पे क्या होता है, रिलीज होता है.